टॉपिक है हमारा साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन। कैसे किया जाएगा, क्या होता है और किस प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं, सारी चीज़ें आज अपन बात करेंगे। साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन देखने के लिए हमारे पास में जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे तो वो रहता है लाभ हानि नियोजन खाता। इससे पहले कि जितनी चीज़ें थी वो अपन ने इससे पहले वाले एक वीडियो में देख ली हैं, तो आज हमारे पास में सीधा सा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता, उसकी प्रविष्टियाँ और इससे संबंधित एक क्वेश्चन अपन करके देखेंगे। इस खाते से साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन किया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता होता क्या है? एक ऐसा खाता जिससे लाभों का विभाजन किया जाता हो। ये एक नाम मात्र का खाता है, इसे लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है और इसके क्रेडिट और डेबिट पक्ष होता है। तो क्रेडिट पक्ष में लाभ की राशि को दिखा जाता है, आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है, और डेबिट पक्ष में शुद्ध हानि, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का पारिश्रमिक और संचय का हस्तांतरण का लेखा किया जाता है। दोनों पक्षों के अंतर को साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी दोनों डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसको लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इस खाते में जो प्रारूप है वो इस प्रकार से होता है, कुछ जो आपके सामने दिया गया लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है। क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई होती है? तो P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, यानी साल के अंत में बनाया जाता है, तो ईयर एंडेड लिखा गया होता है। डेबिट और क्रेडिट है पर्टिकुलर अमाउंट, और इसमें डेबिट साइड में जो लिखा गया है P&L अकाउंट नेट लॉस की स्थिति में होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने के लिए जो इंटरेस्ट लगाते हैं पूंजी पर, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में। पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर को सैलरी दी जाती है वो लिखेंगे। टू पार्टनर कमीशन, जो पार्टनर को कमीशन दिया जाता है वो लिखा जाता है। टू रिजर्व अकाउंट, जो रिजर्व में साल के अंत में ट्रांसफर करते हैं तो वो लिखते हैं। और लास्ट में जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट प्रॉफिट को शो करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आहरण पर ब्याज की राशि को शो करते हैं। और पार्टनर कैपिटल जो भी अपना लॉस जो होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए लिखा जाता है। यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद में हम इसमें आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ जो हैं वो देखते हैं, इसकी क्या क्या इसकी जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं। तो जनरल प्रविष्टियों के लिए अपन बात करते हैं, तो सबसे पहली एंट्री जो है हमारी पूंजी पर ब्याज के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज के लिए जो पहली प्रविष्टि होती है वो यही होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। उसके बाद में दूसरी जो एंट्री होती है वो उस ब्याज की राशि को नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए होती है, और वो एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इन दोनों प्रविष्टियों को मिलाकर अगर हम चाहें तो एक प्रविष्टि भी करते हैं जो हमारी बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही आहरण पर ब्याज के लिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और आहरण पर ब्याज की राशि को जब हमें नियोजन खाते में हस्तांतरित करना होता है तब हम जो एंट्री करेंगे वो भी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू P&L एप्रोप्रिएशन। इन दोनों एंट्रियों को मिलाकर भी हम एक प्रविष्टि कर सकते हैं जो हमारी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी कड़ी में बाद में आगे जाकर जो प्रविष्टियाँ होती है हमारी, वो पहली एंट्री होती है साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन देने के लिए। और वेतन बोनस कमीशन देने के लिए जो एंट्री हमारी होती है वो होती है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा जो अगली जो एंट्री अपनी होती है वो होती है बोनस और कमीशन, जो वेतन दिया जाता है साझेदारों को उसे नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए। और ये प्रविष्टि हमारी होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर सैलरी और टू पार्टनर कमीशन अकाउंट। लास्ट में संचय खाते में हस्तांतरित करने के लिए हम एंट्री करते हैं तो वो हमारी होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू रिजर्व। शुद्ध लाभ को बांटने के लिए और हानि की दशा में इस प्रविष्टि को उल्टा किया जाए तो शुद्ध लाभ को बांटने के लिए जो एंट्री करते हैं वो अपन करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। अगर लॉस हो तो यही प्रविष्टि उल्टी होती है, यानी उस टाइम पर हमारी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगी। अब इसी सिचुएशन में इसी का जो रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, बट उस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये सारी एंट्रियाँ जो 8-9 एंट्रियाँ आपके सामने लिखेंगे ये वो, और P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों ही आपको आगे कई सारे चैप्टर्स में आगे जाकर काम आएंगे। जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, उसमें तो आना ही आना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इन चैप्टर्स में भी आपके काम आएगी। एग्जाम्पल आपका जो सामने है इसमें लिखा हुआ है अजय तथा विजय ने 1 अप्रैल 2016 को एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। तो यहाँ हमारे पास में उन दोनों की पूंजी दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। साझेदारी संलेख में कुछ चीज़ें थी, पूंजी पर ब्याज किधर दी गई थी, अजय को 2,000 रुपये प्रतिमास, विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। आहरण की राशि दे रखी थी 2,000 और 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाभों का अनुपात हमें दिया गया है 3:2 में लाभ दिए गए हैं।
और वर्ष के दौरान अजय तथा विजय के आहरण हमें दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें अपन क्लियर कर लेते हैं यहीं पर, ताकि आगे हमें क्वेश्चन में समझने में दिक्कत नहीं हो। नंबर एक चीज़ जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साझेदारों की पूंजी कितनी है, तो वो है 2 लाख और 3 लाख रुपए। पूंजी पर ब्याज की दर कितनी है, 10% वार्षिक है। तो 10% वार्षिक का मतलब क्या हो गया, इन 2 लाख का 10% निकालोगे आप। पूंजी कितनी है, 2 लाख गुणा 10/100। तो 10/100 जैसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। पूंजी पर ब्याज जो निकालोगे आप वो इस पूंजी पर निकालोगे। एरो लगाकर बता देता हूँ मैं। पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी गई है, कितनी कितनी दी गई है। तो एक तो 2 लाख पर इसके लिए कैलकुलेट होगा, और इसके लिए कितने पर कैलकुलेट होगा, 3 लाख पर। और ये कितना कितना होगा, ये तो होगा एक, तो एक का तो होगा 20,000, और एक का कितना होगा, इसका होगा 30,000, सॉरी 3 लाख हो गया होगा, इसका होगा 30,000। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं, अजय को वेतन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 2,000 रुपये प्रति माह है। अब यह ध्यान रखना, 2,000 रुपये प्रति माह की बात कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिमाह और प्रतिमास, प्रतिमाह और वार्षिक। अगला जो लिखा गया वो वार्षिक लिखा गया। प्रतिमाह की स्थिति में हम इसको 2,000 गुणा 12 करेंगे। 2,000 गुणा 12 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 24,000 हो जाएंगे हमारे पास में। और यहाँ जो हमारा जो आएगा अजय का वेतन जो आएगा वो आएगा 24,000 रुपये। सीधी सी बात है, 24,000 रुपये प्रति मास आएगा, सॉरी 24,000 रुपये सालाना आएगा। और इसके बाद में जो अगला आपका टॉपिक है वो लाभों का अनुपात। लाभों का अनुपात जो लाभों को बांटने के काम में आएगा वो हमारा 3:2 दिया गया है। वर्ष के दौरान दोनों के आहरण दे रखे हैं, 30,000 और 40,000 रुपये के थे। तो ये दोनों के आहरण जो हैं वो, हालांकि पेंडल एप्रोप्रिएशन में तो हमारे कहीं काम नहीं आते, क्योंकि पेंडल एप्रोप्रिएशन में हमें केवल लाभ की कैलकुलेशन में काम आते हैं, और लाभ की सॉरी पेंडल एप्रोप्रिएशन में ये केवल ब्याज की गणना में काम आते हैं, और ब्याज हमें कैलकुलेटेड दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमारे कहीं काम नहीं आने वाला, ये टॉपिक हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया एक बार के लिए। लेकिन फिर भी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 2,45,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता हमें बनाना है, और अब हम इस लाभ हानि नियोजन खाते को बनाकर देखते हैं। तो आप लोगों के पास में इस नियोजन खाते को बनाया मैंने तैयार करके रखा हो, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बना। इसका सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिए उसे, और इसे मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे किया गया है। इसे किया गया कैसे है ये अपन देखते हैं अभी करके। इसको वो विशेष रूप से हमें देखना पड़ेगा। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो इस अकाउंट में 2-3 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं, और वो क्या है। सबसे पहली बात ये कि अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा 2,45,000 रुपये, ये हमारा प्रॉफिट है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके बाद में ये सबसे पहले यहाँ पे डालना होता है हमें। उसके बाद में अपन यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दोनों चीज़ें 20,000 और 30,000 जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी। अभी मैंने आपको बताया था 10% वार्षिक की दर से जो पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, उसी के बेसिस पर हमने 2 लाख और 3 लाख को आधार मानकर ये कैलकुलेशन करी। उसके बाद में अगली जो अपनी कैलकुलेशन आती है वो अजय की सैलरी और विजय की सैलरी की है। तो सैलरी के लिए अजय के लिए लिखा गया है 2,000 रुपये प्रति माह है, जिसको मैंने 12 से गुणा किया, 24,000 रुपये होते हैं। तो अजय के लिए अपने पास में लिखा गया है सैलरी वाले ऑप्शन में 2,000 रुपये प्रति माह है। तो 2,000 गुणा 12 बराबर कितने हो जाते हैं अपने 24,000 जो कि दिए गए हैं, और ये 36,000 ऐसे कैसे हमें क्वेश्चन में दिए गए मिले हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने लिख दी। इसके बाद में जो नीचे वाला बिंदु है कि 1,40,000 कहाँ से है, बहुत सौ को प्रॉब्लम रहती है कि 1,40,000 आते कहाँ से। तो इस टॉपिक को एक बार के लिए लीव कर दो, हम इधर लिखेंगे। अब क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना कितना दिया गया, 2,000 और 3,000 दिए गए हैं पहले से। क्वेश्चन में आप देखोगे तो लिखा हो गया अजय से आहरण के 2,000 रुपये और विजय से 3,000 रुपये वसूल किए, तीन और तो टोटल आपने डाल दिए 5,000। अब इस साइड का आप टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल कितना आता है आपका 2,50,000 इस साइड का टोटल हो जाता है आपका। हमने पता है खातों का दोनों पक्षों का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर करते हैं, योग बराबर करेंगे तो इधर भी कितने लिखोगे 2,50,000। ये कहाँ से आएंगे, इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा पहले। तो 50,000 और 60,000 कितने होते हैं
1,10,000 होते हैं। जोड़ के देख लीजिएगा, दोनों का जोड़ कितना होता है, 1,10,000। 2,50,000 में से 1,10,000 घटाओगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा 1,40,000। वो कितना होगा, 1,40,000 आपके पास में बचेगा। ये 1,40,000 आपके पास में आ गया। अभी इस 1,40,000 को लेकर आप क्या करोगे, अजय और विजय में बांटोगे। क्यों? क्योंकि ये बांटने योग्य लाभ है। इसको क्या कहते हैं, बांटने योग्य लाभ को। इसे बांटोगे कैसे? तो बांटने का जो हमारे पास में रेशियो दिया गया है वो रेशियो है 3:2। 3:2 है तो रेशियो का योग कर लेंगे। रेशियो का योग कितना हो गया, 5। और बांटने का सीधा सा तरीका क्या होता है, राशि कितनी है, 1,40,000 गुणा किसको देना है, सबसे पहला अजय का हिस्सा कितना है, 3, और कुल हिस्सा कितना है, 5। बांटोगे तो ये कितनी बार कट गया, 28 बार कट गया। तो 28,000 गुणा 3 बचे अपने पास में। और 28,000 गुणा 3 करोगे तो 28,000 गुणा 3 बचे, क्योंकि नीचे वाला ये कट गया, ये भी कट गया, इसलिए कितने बचे, 28,000। और यहाँ कितने बचे में, 3। तो इसको आप यूँ लिख लीजिएगा, 28,000 गुणा 3। और 28,000 गुणा 3 बराबर कितने हो जाते हैं, 84,000। अब 1,40,000 में से 84,000 घटा दोगे, जो बचेगा वो किसका है, विजय का, 56,000। और इस प्रकार से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अगली बार अपन इसका क्वेश्चन करेंगे, जो करेंगे तो इसकी एंट्रियाँ कैसे करते हैं और बाकी जो और चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इसके जैसा है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें बाद में। और अगर किसी को प्रॉब्लम रहे, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं बाद में इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो आपका जो एक एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, वो रहा ये क्वेश्चन। और ये सारे आपको PDF जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। धन्यवाद।